हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति या मेंस का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 12 तक कर चुके हैं। अब टेस्ट नंबर आज हम लोग 13 करते हैं। और इसमें हम लोगों का मेन ओरिएंटेशन क्या है कि हमारी अपनी परंपरागत अप्रोच को छोड़ करके नई अप्रोच को फॉलो करना, जिससे हमें व्याख्या के मार्क्स बहुत अच्छे मिल सके। और इसके बिहार पर हम 12 टेस्ट करा चुके हैं, तो आज हम लोग 13 करते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारा एम अब इधर क्या है, फास्ट चलना, केवल और केवल जो है आपको गाइड करना है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एक एक करके कर चुका हूँ, ठीक है। चूहे के चाम, नेक्स्ट देखिएगा, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता। और ये PYQ का ही है। और लेकिन ये है कि ये कब आया है, तो 2024 का जो मेंस PCS हुआ है, जो PCS मेंस हुआ है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो उस पेपर में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो उसमें भी आया है। माने ये पहले भी आया है और अभी इस बार 2024 में। देखो, मेरा अनुभव है, मैं 6 बार मेंस लिखा हूँ, ठीक है। अभी लास्ट 2025 में आपके साथ नहीं लिखा हूँ, और आपके साथ अभी RO फिर तीसरा मेंस लिखूँगा RO का। तो देखो, इतना रटा हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि PYQ ही आते हैं यार, नया कुछ नहीं आता, नया कुछ नहीं आता। RO का, PCS का, IS का, तीनों अगर मिला करके PYQ अच्छे से कर लें, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि घंटे में कह रहा है कि मुहावरे लोकोक्तियाँ ख़त्म हो जा रहे हैं, 2 घंटे में मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, देखो वो केवल आपको ईमानदारी से मैं कहूँ तो झूठी दिलासा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ो, एक जगह सेलेक्ट होगे, जीवन में हमेशा पर लग जाएंगे, आगे बढ़ोगे। चूहे के चाम, देखिए पहला कि नगाड़ा नहीं बजता, इसका क्या मतलब है, सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। इसका कैसे वाक्य प्रयोग करोगे, तो आपको जल्दी जल्दी आप डायमेंशन बताओ, कहाँ कहाँ आपको सोचना है। मैं आपको कौन कौन से क्षेत्र में सोचने के लिए दृष्टि देता हूँ, मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ। बोलिए जल्दी, एज ए ऑफिसर मैं आपको पढ़ाता हूँ, बोलिए फटाफट, ठीक है। एंगल केवल बोलिए। अच्छा, मैं तब तक आप सोचो मैं फ़्लाइट मोड में डाल दूँ, नहीं तो कल की तरह फिर गलती हो गया है, ठीक है। बोलिए जल्दी से। देखो क्या क्या सोचना होता है। एक तो हमें सोचना होता है संसदीय व्यवस्था जो होती है वो सोचेंगे, उससे रिलेटेड। एक राजनेताओं से संबंधित, एक सेना से संबंधित, एक जो है इंटरनेशनल रिलेशन, भारत और अन्य देश या अन्य अन्य देशों के बीच के संबंध को देखना है। एक क्या देखना है, समाज में चलने वाली कुरीतियाँ हैं तो उस पर, मतलब समाज में जो चलता है, उसके बाद युवाओं को संदर्भ लेकर के लिखना होता है, ठीक है। और क्या लिखना होता है जल्दी बताइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा क्या लिखना होता है, क्या सोचना होता है, करंट अफेयर्स के बिहार पर सोचना होता है। और क्या सोचते हैं, तो करंट अफेयर्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी होती है, जैसे जैसे ओलंपिक से संबंधित हों, कोई क्रिकेटर हों, कोई, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जैसे, मतलब हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, मतलब किसी को, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, योजनाएं हैं इस तरीके से। ये मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, कितने डायमेंशन में आप सोचोगे, और ऐसा सोचने लगे ना तो आपसे बेहतर कोई मार्क्स लाएगा नहीं, ये देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या सोच सकते हो, अब ये मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाते हैं इतनी मेहनत किया हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ जितना आप सोचोगे नहीं। सोचो ज़रा, देखो यहाँ पर क्या सकते हैं, क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो ना कि युवाओं के द्वारा देखा जा सकता है, या मतलब युवाओं में आज क्या है, देखा जा सकता है कि वो बिना सोचे समझे, बिना एक अच्छी ड्राफ्टिंग या जो है संसाधनों को इकट्ठा किए बिना क्या है, सिविल सर्विसेज की तैयारी या बड़ी बड़ी तैयारी में क्या है उतर जाते हैं। जबकि वो ये नहीं समझते कि सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं बनता, चूहे के जाम से नगाड़ा नहीं बजता, ठीक है। अब ये देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, कहावत है। और मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन जो आए हैं PCS में 2024 के, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें जा कर के देखोगे तो ये है, मैं लिखा हूँ तो मैं ये तक बता दे रहा हूँ। थोड़ा इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है, एक ट्रस्ट पैदा होना चाहिए अपने आप पर कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, और जो पढ़ा रहा है उसका डायमेंशन, ठीक है, हम यूज करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये बहुत बदलाव किया गया है, हम लोग भी लिखे तो कॉपी देखे तो लगा कि यार क्या करना चाहिए, तब पता चला कि ऐसा करना चाहिए। ठन ठन गोपाल माने बहुत गरीब, ठन ठन गोपाल माने क्या होता है, बहुत गरीब। बताइए ठन ठन गोपाल माने बहुत गरीब क्या होगा, बहुत गरीब, ठीक है। आप देखो ना, किसानों की कर्मठता देख लो, वो कर्मयोगी हैं। किसान कैसे हैं,
कर्मयोगी हैं, है कि नहीं। उनकी स्थिति क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के मतलब प्राकृतिक आपदाओं के मारे होते हुए भी वो कर्मयोगी की तरह क्या, अर्थात ठन गोपाल, प्राकृतिक मार के कारण ठन गोपाल होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते, मतलब कर्मयोगी की तरह लगे होते। ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करते हुए आप प्रयोग करोगे ना, तो आपकी कॉपी एग्जामिनर से बात करने लगेगी। ठीक है, आज आप समीक्षा अधिकारी बनोगे, कल समीक्षा अधिकारी बन करके आप में पर लग जाएंगे। मैं जानता हूँ, मेरे जो है दो दोस्त, एक सेक्रेटेरिएट में है और रेवेन्यू में है। ठीक है, आज दोनों लोग क्या है, दोनों लोग जो है टीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ आपको पर लग जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत अगर आपने सही दिशा में किया है तो काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। शैतान की आंत बहुत लंबी या न खत्म होने वाली बात, बहुत लंबी या न खत्म होने वाली। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, समाज की बात लिख सकते हो कि समाज में ऐसे लोग क्या है, जानते कुछ नहीं है बावजूद उसके क्या है, धर्म पे या इत्यादि पे क्या है, शैतान की आंत की भांति क्या है, लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या अन्य दिशाओं में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। टाट बाहर निकालना, निष्कासित करना। टाट बाहर निकालना माने निष्कासित करना। आप सोचो, जितने डायमेंशन मैंने 8-10 दिया, मैं एक सिंगल भी नाम का प्रयोग नहीं करने के लिए कहूँगा। अगर आप धुआंधार स्टूडेंट बनेंगे, मैं तब मानूंगा जब 10 में अगर एक मुश्किल से करना पड़े तो करना पड़े, नहीं तो एक भी अगर बिना नाम राम श्याम गोलू मोलू सोलू सप्पू, अगर इनके नाम के बिना आप अगर अच्छे डायमेंशन में कर पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे। बताइए, टाट बाहर निकालना, आप सोचो। ठीक है, टाट बाहर निकालना। तो करंट से भी सोचो, करंट का भी मुद्दा है क्या, किसको टाट बाहर निकालने की आवश्यकता है। अरे रोहिंग्या, ठीक है, रोहिंग्या को लिख लो, या जितने भी इस तरीके के लोग आए हैं देश में, वो क्या है, उनके आने की वजह से इतनी जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आवश्यकता आ गई है कि एक एक को चिन्हित करके टाट बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा लिखो, धुआंधार लिखो, दिल खुश हो जाए आपका भी लिखने से और सामने वाले का भी। टाट बाहर निकालो, और निकालो ना आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लो। ठीक है, ऐसे कम उम्र में ठीक है, रास बिहारी बोस, सुभाष, सरदार भगत सिंह जो है, ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी ठीक है शहीद हुए। क्यों? क्योंकि वो टाट बाहर, अंग्रेज़ों का क्या है, अंततः जा कर के ऐसे लोग अंततः निरंतर प्रयास करते हुए अंग्रेज़ों को फाइनली क्या है, टाट बाहर निकाल दिया, या टाट बाहर करने के लिए अपनी शहादत दी। ऐसे लिखो। ठीक है, मैं वो दृष्टि देना चाहता हूँ आपको, ऑफिसर बनाने के लिए वो दृष्टि देना चाहता हूँ। अब ऐसे तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन विश्वास पैदा कर दूंगा, आप बन जाओगे। तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना माने बुरे दिन आना, तालू में दांत जमना माने बुरे दिन आना। बताओ, तालू में दांत जमना माने बुरे दिन क्या है। ठीक है, जैसे नल्ले पाकिस्तान के द्वारा क्या है, इस समय ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं कि जिस पे क्या है, उस पर FATF ने आर्थिक सैंक्शन लगा दिया, भारत ने मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक किया। तो आखिर क्या है, उसके दिन क्या है, उसके तालू में दांत जम गए हैं भाई, उसके बुरे दिन आ गए हैं, उसके बुरे दिन आ गए हैं। ठीक है, आप ये लिखो, आप जलवायु परिवर्तन का लिखो ना, पूरे देश में क्या है, पूरे विश्व के लिए क्या है, तालू में दांत जमने की स्थिति आ गई है, बुरे दिन आ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एकदम आप समझ सकते हो, लिखो ना आप। और ऐसी चीज़ लिखो कि एकदम करंट का हो, पर्यावरण से हो, धुआंधार हो। आकाश चूमना, लो, आकाश चूमना का मैं आकाशी चूमना यहाँ लिख दिया हूँ, ये देखो। ठीक है, मैं इसे सुधार के तब अब मैं PDF डालूँ, बहरहाल तुरंत डाल देता इसको। ठीक है, आकाश चूमना। ठीक है, अत्यधिक कठिन कार्य को संपन्न करना। ठीक है, या कठिन कार्य संपन्न करना, या असंभव को संभव करना। समझ गए कि नहीं। तो आकाश चूमने का काम क्या है, किसी का भी काम लिख दीजिए, सेना का लिख दीजिए, इसरो का लिख दीजिए। ठीक है, भारतीय सैन्य का लिख दीजिए, इसरो को लिख दीजिए, किसी ऑपरेशन को लिख दीजिए। ठीक है, तो आप आकाश चूमने की बात आप लिख सकते, कोई नया इनोवेशन लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को क्या करना, संभव करना। पानी में आग लगाना, असंभव को संभव करना। ठीक है, जैसे क्या, महज 72 लगभग
70+ लगभग 70+ मिलियन, ठीक है, मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र में ही क्या है ऑपरेशन, ठीक है, नहीं मिशन, मंगलयान मिशन भेज करके भारतीय संस्थान इसरो ने क्या कर दिया, पानी में आग लगाने का काम कर दिया, असंभव कार्य को क्या है संभव कर दिया। ऐसा लिखो ना आप, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा का नाम लिखो ना कि उनके 2 पैर न होने के बावजूद भी क्या है अपनी दृढ़ बल से, दृढ़ इच्छा शक्ति से क्या है पानी में आग लगाने का कार्य किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके, ऐसा लिखो। और आप भी पानी में आग लगाने का जज्बा अपने आप में पैदा कर लो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है यार, ठीक है, विश्वास करो। धोखे की टट्टी सारहीन वस्तु, धोखे की टट्टी सारहीन, जितने भी आप देखो, हम जितने भी साधु सन्यासी को देखते हैं और ऐसे साधु सन्यासी जो वास्तव में साधु सन्यासी होते हैं, ढोंगी की बात नहीं, उन सभी साधु सन्यासी के लिए ये जगत क्या है, ये हमारा जगत जो हम देखते हैं वो सारा जगत उनके लिए क्या है सारहीन वस्तु है, उनके लिए क्या है धोखे की टट्टी है। इसके लिए क्या है वो उसके प्रति विरत भाव से रहते हैं, निरत भाव से रहते हैं, उनमें उनकी आसक्ति नहीं, अनासक्ति के भाव से रहते हैं। ऐसा लिखो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, जितना यहाँ सीखोगे उतना ही बेहतर आप वहाँ पर क्या है ऐसे लिखोगे, ठीक है। जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चाहो तो मैं एकदम लाइट, जितना अब तक पढ़ते होंगे आप लोग लाइट शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब मेंस पढ़ा रहे हो तो लाइट शब्दों का नहीं बल्कि वो शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बोली भाषा में, अपने शब्दों में, कि जो सुनते सुनते सामने वाला जब लिखने बैठे तो वो सब उसके भी दिमाग में आए। हम भी भाई आप ही की तरह रहे हैं, ठीक है, हमें भी नहीं आता था लेकिन हमने मेहनत किया और आपसे कहते हैं कि आप भी करो। तूती बोलना माने दबदबा होना, तूती बोलना माने क्या होता है दबदबा होना। बताओ दबदबा कहाँ है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, आजकल भोजपुरी में बड़ा ये गाना चल रहा है ना, तो बताओ तूती बोलना, ठीक है। बताओ, आप बताओ ना कि जैसे राष्ट्रवादी सरकार, ठीक है, राष्ट्रवादी सरकार के आने के पूर्व क्या है, आने के पूर्व अलगाववादियों का, नक्सलवादियों का की तूती बोलती थी, लेकिन आज क्या है बाबा बुलडोजर का जलवा देख लो, न नो बेल नो जेल, सीधा ऊपर वाले से मेल, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखो ना, उनकी तूती बोलती थी, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है कि ये सरकार, मैंने बताया ना कि आपको बायस्ड नहीं, मतलब नाम नहीं लिखना है, आप लिखो ना उसकी जगह क्या करो। देखो मैं वो दृष्टि देना चाहता हूँ कि जहाँ पर मार्क्स कटते हैं मेंस में, आप वो सब भी सीखो। 360 मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर क्या है आप नाम मत लिखो, ठीक है, किसी भी पार्टी का नाम मत लिखो, लिख दो ऐसे राष्ट्रवादी सरकार, बस जो भी राष्ट्रवादी होगी सरकार वो बस हो गया, ऐसा लिखो, ठीक है। तो तूती बोलना, लेकिन आज क्या है उखाड़ फेंक दिया है, ठीक है, तो ऐसे लिखो। आगे देखो, बगुला भगत होना, या आप कह लो तूती बोलती थी। पहले क्या है भारतीय राजनीति में भी क्या है अंग्रेज, मतलब भारतीय राजनीति में भी अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, आज ऐसा नहीं है, आपने देखा ही होगा। आप पहले कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का दबदबा हुआ करता था, नहीं है, ठीक है। आज स्पोर्ट में देख लीजिए कि मतलब भारत का बिल्कुल भी वो नहीं था, लेकिन आज दबदबा हो रहा है। यानी बहुत सी दृष्टि, आप जितना मैं 8 डायमेंशन बोलता हूँ, 10 डायमेंशन बोलता हूँ, वो सोचो, आप बेहतर बनोगे। बगुला भगत होना माने क्या होता है, ढोंगी होना या धूर्त या कपटी होना, ढोंगी होना, धूर्त या कपटी होना, ठीक है। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड लिख लो, बगुला भगत होना किसी का भी लिख लो, जितने मतलब जयचंद से लेकर के जो है मीर जाफ़र, मतलब ढेर सारी एंगल आप ढोंगी, या आधुनिक समाज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना लिखना हो तो समाज लिख लो, ठीक है। धूर्त या कपटी होना, बगुला भगत होना, इस तरीके का आप देखो। धूर्त या कपटी तो हमारा पड़ोसी देश 1962 में उसकी धूर्तता पता चली, चीन भारत युद्ध के रूप में, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सोचो, आपको सोचना है, बेहतर बनना है, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग होकर चलना, सबसे अलग होकर के चलना, लिखो ना आप। समाज में, समाज आज भी प्रगतिशील समाज में या ऐसे लिखो, प्रगतिशील समाज में वो समाज क्या है, वो समाज का पतन हो जाता है जो अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं या सबसे अलग होकर रहना चाहते हैं दूसरे समाज से। उनका आप अपने समाज में देखो ना, जो भी समाज आप देखो अपने आप में हम की भावना रखते हैं, ठीक है, उनका निरंतर क्या है पतन होता रहा है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में लिख सकते हैं कि समाज, प्रवाहशील समाज में क्या है, जो अपनी खिचड़ी अलग पकाए वो समाज क्या है,
वो संस्कृति समाप्त हो गई, चाहे आप लिख लो मेसोपोटामियन लिख लो, इजिप्टियन लिख लो, जबकि वहीं पे क्या है आद्य संस्कृति अगर देखा जाए भारतीय, वो क्या है प्रवाहशील रही है और आज क्या है बनी हुई है। बहुत से एंगल हैं आप, ठीक है, आप जितना प्रीम यूज पढ़े हो उसको यूज करो, अब सबसे अलग होकर चलना, ठीक है। आगे देखो, भारतीय समाज में आज की स्थिति लिख दो, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सबसे अलग होकर के रहने से क्या है, आप देखोगे उसमें अवसाद आता है, अवसाद की घटना, ठीक है, सुसाइड की घटना, बच्चों की परवरिश की समस्या, माता पिता की परवरिश की समस्या, ठीक है, ये सारी समस्याएं आप लिखो ना। अपनी अलग खिचड़ी पकाने मतलब परिवार से हट करके न्यूक्लियर फैमिली आगे भागती है, इसी का तो परिणाम है। लिखो ना आप, वो दृष्टि दे रहा हूँ कि आप सब लिखोगे और धुआंधार सब, जबकि ये बहुत कठिन होता है, वाक्य प्रयोग अच्छा करना कठिन होता है, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे आप, विश्वास है मुझे। आँख पर पर्दा पड़ना, सच्चाई न देख पाना, आँख पर पर्दा न पड़ना, सच्चाई न देख पाना, ठीक है। देखो ना, आँख पर पर्दा ही तो पड़ा था। नल्ला पाकिस्तान क्या है, आँख पर उसके इस कदर पर्दा पड़ा था कि तालिबान को सपोर्ट करता रहा, और तालिबान वहाँ पर अफ़गानिस्तान में आया, आज तालिबान ही इनकी क्या है सही से, ठीक है, लंका लगा रहा है। तो उसकी आँख पर क्या है पर्दा पड़ गया था, उसकी आँख पर पर्दा। तो इस तरीके से क्या है, भारतीय समाज में लिखो ना, कि इतिहास में लिखो कि अंग्रेज़ों के क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ देखने का भारतीय नरेशों का क्या है आंखों पे पर्दा पड़ गया था, और वो एक एक करके क्या है, एक एक करके सबको अपने क्षेत्र में मिलाते चले गए। सोचो, लिखो, ठीक है। आगे देखो, देखो एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आज आप टेस्ट नंबर 13 कर रहे हैं ना, इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। ये 2023, 2022 इन्हीं के 2023 इन्हीं के केवल पेपर हैं। आईएएस का इसमें है, ठीक है, आईएएस के पेपर हैं, पीसीएस के पेपर हैं और आईएएस के पेपर हैं, ठीक है। तो ये सवाल उसी के हैं, तो आप आराम से कहीं भी यही चीज़ आएंगे, आईएएस पीसीएस आरओ का सब का जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो करा दे रहे हैं उन्हीं में से आना है, वही रट लेना। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्लीज़ भेज रहा हूँ, आप मेहनत मत करो, उसे पीडीएफ प्रिंट निकाल करके एक जगह कलेक्ट करके एकदम लाल काला पीला नीला करके एकदम घोंट डालो। मैं तो बता रहा हूँ भाई, मैं भी मोबाइल से इतनी बार पीडीएफ पढ़ा हूँ ना, ठीक है, क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर ले जाओगे, ठीक है। और चाहे तो आप इतना कर सकते हैं कि जो मेंस, ठीक है, मेंस की मैटर मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट अभी लिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरी मेंस की प्रिपरेशन वहाँ पर करा रहा हूँ। चाहे आप शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, और आप लोगों ने विश्वास जताया है इसीलिए मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक तो है ही है टेलीग्राम में, आप जुड़ करके सारी पीडीएफ ले सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं, लिख करके आंसर दिखा भी सकते हैं। बगले झाँकना माने क्या होता है, उत्तर न देना। बगले झाँकना माने उत्तर न देना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, जब या संयुक्त राष्ट्र संघ में जब टेररिज्म में बोला जाता है, या भारतीय विदेश मंत्रालय या भारत मतलब सीधे बोलिए भारत के द्वारा जब क्या है ये पक्ष उठाया जाता है, मतलब ये विषय आतंकवाद का उठाया जाता है, तो क्या है, कौन बगले झाँकता है, नल्ला पाकिस्तान बगले झाँकता है। या सीओ की समिट अभी हुई ना 5-6 दिन पहले, ठीक है, उसके बारे में देखो ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे तब वो क्या है बगले झाँकना। या आप लिखो ना कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो क्या है, जो ग्रे लिस्ट में डाल देती है, जो अच्छा मतलब पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे देशों को क्या है, जब वो प्रश्न करती है पाकिस्तान से कि पैसा टेररिज्म को कैसे जा रहा है, ठीक है, तो वो बगले झाँकने लगता है क्योंकि निरुत्तर हो जाता है। तो बगले झाँकना मतलब क्या होता है, उत्तर न दे पाना। आगे देखिएगा, लकीर का फ़कीर होना, पुरानी परंपरा पर चलना या रूढ़िवादी होना, ठीक है, पुरानी। तो आज क्या है समाज में, आप देखो ना, समाज में आप देखो पुरानी परंपरा या रूढ़िवादी मानसिकता के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप ऐसा भी व्याख्या कर सकते हो, लेकिन इससे भी मैं प्रभावी बताता हूँ। लिखो ना राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम RRR लिख लो, राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में लिखो। उन्होंने क्या है, लकीर के फ़कीर की मानसिकता रखने वाले समाज को ही क्या है आईना दिखा करके अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से ही उन्हें आधुनिकता का पितामह कहा जाता है, या पॉइनियर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ऐसा लिखो ना आप, ठीक। मैं भी तो आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो देख के कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं भी तो मेहनत किया हूँ,
आपके साथ ही मेहनत करने को कह रहा हूँ, आपके साथ मैं भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप में क्यों नहीं आना चाहिए। सोचो आप लकीर के फ़कीर, ठीक है, मत बनो, आप भी परिवर्तनशील रहो। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना माने डर जाना या घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना या घबरा जाना, कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी अटैक हो जाए, उसकी बात देखो। जैसे ही परिवार सुनता है या देश सुनता है, रात में कोई घटना हुई, पूरा देश क्या है, पूरा देश स्तब्ध हो जाता है या उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो कई भी घटनाएं, ऑपरेशन सिंदूर जो लेटेस्ट है उसको लिख दो ना आप, ठीक है। तो पूरे देश के चेहरे पर क्या है, 25 लोगों की हत्या देख करके, 24 लोगों को 25 अप्रैल 2025 को देख करके क्या है, जैसे ही सुना तो सबके चेहरे की क्या है, हवाइयाँ उड़ गई, ठीक है। तो ऐसा लिखो जो एकदम करंट में एकदम धुआंधार क्वेश्चन होना चाहिए। जब पढ़े आदमी ना, वो बूढ़ा आदमी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, गदगद हो जाए। गेहूं के साथ घुन पिसता है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। लिखो ना, कई चीज़ लिख सकते हो, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो सोचो, मैं भी तो सोच रहा हूँ। लिखो ना यहाँ पर, अगर पैलेस्टाइन की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, ठीक है, तो क्या उसमें सारे हमास के लोग मारे जा रहे हैं? लिखो ना आप। क्या यूक्रेन रूस के युद्ध में सारे कौन मारे जा रहे हैं? क्या उसमें घुन नहीं पीसे जा रहे हैं? आम नागरिक नहीं मर रही है? लिखो ना, मतलब आतंकवादियों के विद्रोह या किसी भी तरीके का, आप लिखो ना, घुन के साथ गेहूँ पिस रहा है। बांग्लादेश की घटना पर लिख दो जो लेटेस्ट है, ऐसे लिखो आप। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना, अपमान को चुपचाप सह लेना, जहर का घूंट पीना, ठीक है। तो आप लिखो, आज भी क्या है, आज भी महिलाओं के साथ क्या है, सक्सेस के बाद ये मतलब समाज कैसा है, दोगले प्रकृति का है, ठीक है। एक तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, दूसरा उन पर विश्वास नहीं करता है, तीसरा जब तक वो सक्सेस नहीं होती है तब तक क्या है, अनाप शनाप बकता है। वो क्या है, अपमान को भी क्या है, चुपचाप सहते हुए आगे बढ़ती हैं, और जब सक्सेस होती है तो क्या है। तो आप इस तरीके कह सकते हैं, ठीक है। समाज के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। देश के विभाजन का अपमान जो है न जाने कितने लोग सहते हैं। या फिर क्या है, अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व के लोग क्या है, अपमान को भी क्या है, जहर का घूंट भी पी लेते हैं। नीलकंठ भगवान को देख लो, ठीक है। तो इस तरीके के राजनीति में भी देखो, अच्छे जो प्रकृति के हैं उनके बारे में लिख दो कि वो क्या है, जहर का घूंट पी लेते हैं, अपमान को भी चुपचाप सह लेते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, वैसी प्रतिभा है, ठीक है। आगे देखिएगा, नाक का बाल होना माने अत्यधिक प्रिय होना। अधिक की जगह आप लिख लीजिएगा, मतलब अधिक प्रिय होना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे और भी अच्छा है, अत्यधिक, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ये पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है, तुरंत। और आकाश होना माने मतलब, तो वो जो आकाशी, आकाश लिखा, आकाश चूमना ही लिखा है, ठीक है। तो वो जब फाइनल देंगे हम उसमें सही कर देंगे। आगे देखें, सिर पर सवार होना, नहीं तो मैं करेक्ट ही करके दे दूँगा भाई। सिर पर सवार होना माने क्या है, पीछे पड़ जाना। अच्छा, अत्यधिक प्रिय होना मतलब क्या है, नाक के बाल होना माने अत्यधिक प्रिय होना, तो कुछ भी लिख लेना है, ठीक है। भौतिकता, आध्यात्मिकता के लिख लेना, व्यक्ति विशेष के बारे में मत सोचना, ठीक है, देश के बारे में सोचना। आगे देखिए, सिर पर सवार होना माने पीछे पड़ जाना, सिर पर सवार होना माने पीछे पड़ जाना, ठीक। तो इसे भी किसी देश काल परिस्थिति के साथ इसे प्रयोग करो, आप थोड़ा दम लगाओ, ठीक है। आगे चलिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये लास्ट टाइम मैं इसमें तो अपीयर था, ठीक है। ये लास्ट टाइम का जो है, जो मेंस हुआ था पीसीएस का, ठीक है, उसी का है ये, 2023 का, ठीक है, 2023 का है ये, एग्जैक्ट यही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कठिन कार्य को क्या करना, संपन्न करना, कठिन कार्य को संपन्न करना। तो इसके हिसाब से नहीं सोचना होता है, इसके हिसाब से सोचना होता है, कठिन कार्य को संपन्न करना। तो अब आप इतने डायमेंशन 7-8 में बोला हूँ, 10 सेकंड होल्ड रखिए, आप सोच करके लिखो अब जल्दी जल्दी। कुएं में भांग पड़ना, ये भी आया था 2023 का ही है, पीसीएस मेंस का, ठीक है। तब मैं उतना अच्छे से तैयारी सच कहूँ तो इसकी नहीं किया था, तो ये सवाल मुझे, कुएं में भांग पड़ना, मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे आया नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार के जितने हैं 10 के 10 बहुत अच्छे से वाक्य प्रयोग करके आऊँ, तो उस, ठीक है, बहुत मेहनत की है जो है इस बार। अब वो मेहनत आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, आज मैं आपको मेंस का नहीं, आज वो मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा के जब लिख करके देता हूँ, उसकी ड्राफ्टिंग आप देखेंगे, उसके नोट्स बनाने का तरीका देखते होंगे, या ये जब मैं पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इतने डायमेंशन देता हूँ, तब आपको लगता होगा कि मेंस
ठीक है, यहाँ जोड़ करके मेंस किया जा सकता है। ठीक है, प्री में मेरा अप्रोच बदल जाता है, मेंस में जो अप्रोच होनी चाहिए वो मैं रखता हूँ। तो कुएम भांग पढ़ना उस समय मुझे नहीं आता था, मैंने बहुत मेहनत किया इस बार। तो कुएम भांग पढ़ना माने सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। अब मैं सोचता रहा कि कुएं भांग पड़ जाए तो क्या क्या होगा भाई, तो सब भांग तो कभी पिया नहीं तो मुझे क्या पता, लेकिन सबकी बुद्धि क्या है, भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मैंने लेकिन एक लोगों को देखा था बहुत हंस रहे थे, बाप रे कितना खाते हैं उसमें लोग यार, बहुत खा रहे थे, जो दे दो खाती जा रहे थे, खाती जा रहे थे। कुएं में भांग पड़ना माने क्या है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो ये भी आप राष्ट्र के हित में इस तरीके का कहीं सोच करके प्रयोग करो। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यहाँ मैं दो चीज़ें बताता हूँ। देखो उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना माने एक अलग बात होता है, उसका मतलब होता है उड़ती चिड़िया पहचानना माने मन की बात जान लेना। जैसे दादा दादी नाना नानी माता पिता के पास अगर बच्चे क्या है, ठीक है, छिपाती हैं तो क्या है, वो तो इतना अनुभवी होती हैं कि क्या है, वो उड़ती चिड़िया भी पहचान लेती हैं। ठीक है, अभी की बात है, मैं तो बता रहा हूँ, अभी भी फ़ोन पे अगर मम्मी से बात करो तो क्या है, आपकी वॉइस लेवल, पिच लेवल से ही वो समझ जाती हैं यार ठीक है भैया, लग नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों, ठीक है, वो आपको पाली हैं यार। तो इस तरीके से तो, लेकिन वो उड़ती चिड़िया पहचानना, वो मन की बात जानना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना माने असंभव अथवा कठिन कार्य करना, असंभव अथवा कठिन कार्य करना। ठीक है, तो सेना के बारे में लिख लो कि सेना जो है असंभव कार्य को उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकती है, इसलिए क्या है, नल्ले पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास को क्या करती है, निरंतर विफल करती रहती है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुमत से अलग रहना, बहुमत से अलग रहना, आप लिखो ना कि भारतीय नरेश क्या है, अंग्रेजों के समय में भारतीय या ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारतीय नरेशों के द्वारा क्या है, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसका लाभ उठा करके वो एक एक करके क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे और 200 सालों तक गुलामी करवा दिए। ऐसे लिखो ना आप। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, ये बहुत अच्छे सवाल। देखो मैं एक बात कहूँ, शायद जितनी गहराई या जितनी फीलिंग के साथ मैं कहता हूँ शायद वो आप अभी न महसूस कर पाते हो, लेकिन जब सेलेक्ट होंगे ना, ठीक है, या जब आप पेपर में बैठेंगे तब मेरी वैल्यू आप ज़रूर करोगे। ठीक है, ये सब सवाल बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं और रिपीट ना हो, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ बावजूद उसके, ठीक है, रिपीट होने के लिए जो है इतना कोशिश करता हूँ कि एक सवाल रिपीट ना लिखूँ और नए क्वेश्चन आपको लिखता चला जाऊँ, ताकि आप नोट्स ले रहे हो जब, ठीक है, पढ़ रहे हो तो एकदम पूरा तैयार हो जाए। तो दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़े ही नुकसान में क्या है, धोखेबाज का पता चल जाना। ठीक है, जैसे पहले क्या है, जैसे कोई आपको क्या है, आपके साथ मित्रता का व्यवहार करता हो या दिखाता हो, लेकिन उसका थोड़ा सा ही नुकसान हो जाए क्या है, तो आप पर इस कदर झल्लाए या आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़े ही नुकसान में क्या है, धोखेबाज का पता चलना। ठीक है, आप ये देखोगे ना, इसको बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कल की घटना है तो उसी से देखो, मैं सोचो जो मैं सुना हूँ उसको मैं लिंक कर पा रहा हूँ, तो ये मेहनत की वजह से आप भी ऐसा बन जाओ, मैं चाहता हूँ। ठीक है, अभी जो है साइबर फ्रॉड हुआ था, एक दोस्त जो है वो वन दरोगा हुआ है, उसकी आईडी से क्या है, उसकी आईडी से दोस्तों से क्या है, मांगा जा रहा है पैसा, लेकिन क्या है, अब वो उससे जब वो रिटर्न प्रश्न पूछ रहा है कि रुको मैं बैलेंस चेक करने कहते हैं, जैसे चेक करेंगे तो निकाल ले जाएंगे पैसे, तो उससे बात करके थोड़ा सा वो जो है समय बिता रहा था, तो बहुत तेज़ी से झल्ला रहा था, वो बहुत तेज़ी झल्ला रहा था। ठीक है, कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, तो वही क्या है, वही बात है कि दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो इस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ देखे तवा परात, वहीं गुजारे सारी रात। अब मैं बोलता हूँ ना, एक बार बोलता हूँ ना, मुहावरे अपेक्षाकृत क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन कहावतें जैसे ये दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, या जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। ठीक है, मुहावरे की तुलना में लोकोक्तियाँ और कहावतें का शब्द का अर्थ लिखना
बहुत मेहनत का काम है और उसी वाक्य प्रयोग करना सुटेबल शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिमिटेड जगह होती है। उस लिमिटेड जगह में आपको प्रयोग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। मेहनती होंगे, मेहनत किए होंगे तो आप बहुत अच्छे से सजा के लिख पाएंगे कम जगह में, नहीं तो बड़ा सा शब्द, बड़ा सा वाक्य बनता चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, ये शब्द आप देख सकते हैं किसके संदर्भ में। बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। निर्दलीय, निर्दलीय जो पार्टी से होते हैं वो क्या है, वो मंत्री या मतलब कोई पद प्राप्त करने के लिए क्या है, इतने लालची, पदलोलुप हो जाते हैं। तो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, पदलोलुपता, ऐसे शब्दों को मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपके साथ। अभी अलग से मत कहना कि मैं निबंध में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा सर। ये शब्द जितने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उन शब्दों का आप यूज वहाँ करना। ठीक है, ऐसे ही लिख दोगे कि लालची, अरे लालची की जगह लिखो लोलुपता। ठीक है, समझ गए कि नहीं। जैसे आप अपनी मैडम की तारीफ़ करते हो भाई, मतलब एक एक चीज़ बोलने के पहले पहले क्या है, विशेषण लगा देते हो। सुंदर नहीं बोलते, ठीक है, वो बहुत सुंदर। तो ये जो बहुत है क्या है ना, उनके नेचर की तारीफ़ करते हो तो क्या बात है यार, बहुत आलीशान। माने अब नेचर लिख रहे हो लेकिन उसके पीछे क्या बोला, बहुत आलीशान। दो शब्द क्यों बोला आपने, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, यही सब जब चढ़ के लिखोगे ना उसमें, तो एग्जामिनर कहेगा वाह, आप जब मेरी कॉपी में इतनी तारीफ़ करते होंगे, वाह वाह, आप अपनी मैडम की इतनी अच्छी तारीफ़ करते होंगे। ठीक है, मैडम लोग मत नाराज़ होइएगा भैया, मतलब आप भी तारीफ़ अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, किसी की भी, ये तो हम लोग यंग हैं तो अपनी पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, लोभिया लालची मनुष्य होना। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो दूसरा भी टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि क्या है, अन्य भी सब्जेक्ट हम लोगों का एटलीस्ट 5 से 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना होता है, इसलिए छोटा छोटा एक एक टेस्ट करते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।